नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं, इसीलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ऐलान किया है कि उनका देश यूरोप में तैनात अपनी जो सेना है उसमें कटौती करेगा। 52,000 से घटाकर 25,000 कर देगा, यानी 25,000 सैनिकों की कटौती कर देगा और उनको वो एशिया में तैनात करेगा ताकि चीन को काउंटर किया जा सके, क्योंकि चीन भारत के साथ भिड़ रहा है। अब पोम्पियो के इस बयान से बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, बहुत सारे लोगों को उम्मीद बंधी होगी कि देखिए, अमेरिका अब चीन के खिलाफ भारत के साथ आ गया है और अब भारत की लड़ाई में उसका साथ देगा, वो मजबूती से खड़ा रहेगा, उसके साथ अमेरिका की शक्तिशाली सेना होगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दरअसल अमेरिका का, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का और विदेश मंत्री का एक तरह का झांसा है जो कतई विश्वास के लायक नहीं है। झांसा क्यों है, इसे मैं अभी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी ऐलान है उसका सीधा सा जो संबंध है वो अमेरिका की अंदरूनी राजनीति से है, अमेरिका के नवंबर में होने वाले चुनावों से है। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ एक कड़ा स्टैंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक राष्ट्रवादी भावनाओं का उभार हो अमेरिका में और उनके वोट बैंक गोलबंद हो जाए ताकि उनकी हार ना हो, क्योंकि हार के सारे लक्षण दिख रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। जो बाइडन के साथ उनका गैप है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रतिद्वंदी हैं, उनके डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनका गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल में जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, बड़े जो प्रतिष्ठित वहाँ की ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उनके सारे बता रहे हैं कि दोनों के बीच गैप बढ़ता जा रहा है। बाइडन लगातार आगे निकलते जा रहे हैं और अब ऐसी सूरत हाल बन गई है कि शायद ट्रंप की हार निश्चित हो गई है। तो उस निश्चित हार को टालने के लिए अब ये एक इस तरह का माहौल ट्रंप के द्वारा बनाया जा रहा है, उनके प्रशासन के द्वारा, कि चीन एक बड़ा दुश्मन है, उससे लड़ने में ट्रंप ही शक्तिशाली आदमी हैं, वो सीधे भिड़ंत करने के लिए तैयार हैं। और ये देखिए, एक और उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि यूरोप से अपनी सेना कम करेंगे और उसे एशिया में तैनात करेंगे और सीधे चीन के सामने ले जाकर खड़े कर देंगे भारत के समर्थन में। तो एक तो ये राजनीति, हालांकि आपको ये जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य होगा या आपने पढ़ा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बड़े अच्छे संबंध थे और ट्रंप साहब लगातार उनकी तारीफ़ करते रहे थे जनवरी, फरवरी, मार्च तक। और अगर आप जॉन बोल्टन, जो उनके सुरक्षा सलाहकार थे पिछले साल तक, उनकी जो किताब आ रही है उसके अगर जो अंश अभी तक आ चुके हैं हमारे सामने, उनको अगर ध्यान से देखें, पढ़े होंगे, तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग से चुनाव में मदद मांगी थी। उन्होंने उनसे कहा था कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदिए ताकि हमारे किसान थोड़ा खुश हो जाएंगे और मेरे वोट बढ़ जाएंगे। उन्होंने ये भी उनसे कहा था कि चीन अपने ऑरा का, अपने क्लाउड का इस्तेमाल करे, अपने प्रभामंडल का प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। तो वो इस तरह के आप देखिए कि घरेलू राजनीति को कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ रहे थे। चीनी राष्ट्रपति से मदद मांग रहे थे चुनाव जीतने के लिए। तो ये चीज़ें सामने आई हैं। बोल्टन की किताब में ये भी सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ये भी पता नहीं है कि फिनलैंड कहाँ है, वो फिनलैंड को रूस का हिस्सा मानते थे। तो ये सारी चीज़ें जो बोल्टन की किताब से निकल कर आई हैं, वो यूरोप के जो देश हैं, उनके नेता हैं, वो सारे समझते हैं, जानते हैं, उनके पास पहले ही सारी जानकारी पहुंच गई। और वैसे भी वो 4 साल से ट्रंप को देख रहे हैं कि उनकी बुद्धि का स्तर क्या है, उनके मानसिक स्तर क्या है और उसको कैसे डील करना चाहिए, उनको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए। तो एक तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य हैं वो ट्रंप की इस घोषणा को बहुत पसंद नहीं कर रहे हैं। अव्वल तो ये कि
यूरोप अपने को खतरा चीन से नहीं देखता है, रूस से देखता है, और वो नहीं चाहता है कि यूरोप में जो नाटो देशों की तैनाती है वो कम हो, बल्कि उसको वो और मजबूत होता देखना चाहते हैं। चीन के साथ तो यूरोप अपना रिश्ता लगातार बेहतर कर रहा है, क्योंकि यूरोप ने अभी पिछले हफ्ते ही यूरोप के नेताओं ने चीनी राष्ट्रपति से सीधी बातचीत की थी ऑनलाइन, और उसमें ये बात हुई थी कि कैसे आपसी सहयोग को बढ़ाया जाए। तो यूरोप चीन के साथ अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, बेशक वो हांगकांग जैसे मसलों पर भी जोर दे रहा है, मानवाधिकारों की भी बात करता है, लेकिन उनका जोर पहले यूरोपियन अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है, उसको सुधारना है। दूसरी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप काफ़ी पहले से यूरोपीय देशों पर दबाव डालते आ रहे हैं कि नाटो में उनका जो खर्चा है वो कम करें और आप लोग बढ़ाएं। यूरोपीय देशों पर जोर डाल रहे हैं कि वो अपना जो शेयर है वो बढ़ाएं, और इससे यूरोपीय देश खुश नहीं हैं। तो एक दूसरी जो टकराव की वजह है अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ वो ये है। एक और वजह है वो ये है कि जो टैरिफ, यूरोपीय देश तो सोच रहे थे कि चीन से लड़ाई करेंगे ट्रंप तो उनका फ़ायदा होगा, उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों पर भी ज़्यादा टैरिफ लगा दिए उनके प्रोडक्ट पर, ख़ासतौर से स्टील और एल्युमिनियम पर, जिससे जर्मनी ख़ास तौर पर प्रभावित हुआ। तो आप देखिए कि यूरोप और अमेरिका के बीच अलग से ठनी हुई है, वो चीन से उतनी नहीं ठनी हुई है जितनी अमेरिका के साथ उनके मतभेद हैं। कई जो बायलैटरल एग्रीमेंट हुए हैं उनको अमेरिका ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया है। कई मल्टीलैटरल एग्रीमेंट थे उनको ठुकरा दिया है। तो इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के बीच ज़्यादा मतभेद हैं बनिस्बत चीन के साथ। तो चीन के साथ जो ट्रंप साहब लड़ाई लड़ना चाहते हैं या लड़ते हुए दिखना चाहते हैं, उसमें यूरोप उनके साथ नहीं है। तो एक तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से ये समझना चाहिए कि ट्रंप जो कर रहे हैं दरअसल वो घरेलू राजनीति के वजह से कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि वो उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। आप आश्चर्य करेंगे कि जो पोम्पियो ने घोषणा की है अपनी सेना में कटौती की, उसका वहाँ के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको पता ही नहीं था, और उसने कहा कि इस पर तो कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि ट्रंप साहब ने वहाँ के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी विश्वास में नहीं लिया है, और इस वजह से उनकी ये जो घोषणा है बहुत खोखली साबित हो जाती है। फिर यूरोपियन यूनियन और पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, मुश्किल से 3-4 महीने रह गए हैं, और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के जो इतने बड़े बड़े फैसले हैं उनको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर राष्ट्रपति बदलता है तो इन पूरे फैसलों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, कोई असर नहीं रह जाएगा। इसलिए ये भी समझना चाहिए कि ये जो फैसले हो रहे हैं या जो घोषणाएं हो रही हैं उन पे अमल ना हो, या अमल होगा भी तो केवल दिखावटी होगा, और नवंबर में अगर राष्ट्रपति बदलता है तो ये सारा रिवर्स हो जाएगा, सारे फिर से वापस चीज़ें बदलने लगेंगी, और उस तरह का ट्रंप का जो रवैया है वो जो नए राष्ट्रपति आएंगे उनका नहीं रहेगा। तो ये ध्यान में रखने की बात है कि अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, वो दोबारा चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे, वो जो फैसले ले रहे हैं वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। तो ये तमाम इसके पहलू हैं। अब देखिए इसका और भारत से जुड़ा पहलू अगर हम इसमें जोड़ लें कि भारत को खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसका मेरा मानना ये है कि इसमें भारत को खुश बहुत नहीं होना चाहिए। ये जो संदेश देने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो भारत के साथ हैं, दरअसल ये भारत के ख़िलाफ़ भी जा सकता है, क्योंकि चीन इसी बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि भारत अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, अमेरिका की गोद में बैठा जा रहा है, अमेरिका के हिसाब से अपनी विदेश नीति को गढ़ रहा है। और जो क्वाड की बात हो रही है, यानी चौकड़ी बनाने की बात हो रही है अमेरिका की, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान की, उस चौकड़ी में वो शामिल हो रहा है चीन के खिलाफ़। तो ये चीन के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी जो पोम्पियो साहब कह रहे हैं, और उसको वो और भी ज़्यादा तीखेपन के साथ लेगा, कड़वाहट के साथ लेगा, और ज़्यादा तेज़ ढंग से रिटेलिएट करेगा।
ज़्यादा क्रोध में आकर रिटेलिएट करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो ये अभी जब भारत चीन के साथ अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम उठा रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं होगा। ये ऐसा लगेगा कि चीन, भारत और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ये जो एक्सिस बन रहा है वो चीन के खिलाफ बन रहा है। तो अगर भारत के नेता ये सोचते हैं कि इससे चीन पर दबाव बढ़ेगा, तो ये मानना गलत होगा, बल्कि इससे तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ ही नहीं, दक्षिण चीन सागर है उसकी भी बार बार बात कर रहे हैं, वहाँ भी तनाव की निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कई स्तरों पर जो काम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका कुल मिलाकर जो असर पड़ेगा वो भारत पर अच्छा नहीं पड़ेगा। भारत को अभी इन अमेरिकी घोषणाओं का स्वागत भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इन पर कोई उत्साह भी नहीं दिखाना चाहिए। उसको ये दिखाना ही नहीं चाहिए कि अमेरिका के समर्थन का की उम्मीद कर रहा है, वो चाह रहा है कि अमेरिका समर्थन में खड़ा हो अपने साजो सामान के साथ, अपने सैनिक और सेना के साथ, क्योंकि इसका पूरा माहौल, पूरा जो दक्षिण एशिया, बल्कि इस पूरे एशिया के इस क्षेत्र में पूरा जो इक्वेशन है, समीकरण हैं, जो सामरिक समीकरण हैं, उनमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा और वो एक ख़तरनाक रूप ले सकता है। इसलिए बहुत ही संयत ढंग से भारत सरकार को देखना चाहिए कि अमेरिका के इस तरह के, और ख़ास तौर पर भारत को भी समझना चाहिए कि नवंबर में चुनाव है, ये ट्रंप साहब अगर चले गए तो फिर हमें नई जो सत्ता होगी, जो नए राष्ट्रपति होंगे, उनके साथ तालमेल बिठाना है। और वो ट्रंप की तरह हो सकता है कि इस तरह के फैसले लेने वाले ना हों, या भारत के साथ उस तरह से ना खड़े हों कि सीधे चीन के साथ टकराव चाहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी पक रही हैं, चल रही हैं, और ये जो कुछ भी ट्रंप साहब ने किया है वो एक दिखावटी है। ये भी भारत को समझना पड़ेगा कि ये अमेरिका के इलेक्शन के मद्देनज़र चूँकि इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, तो इनका ज़मीनी हकीकत से उतना वास्ता नहीं होगा। यानी जब समर्थन और सहयोग की बात होगी तो शायद अमेरिका उस तरह से खड़ा ना हो, या नवंबर के बाद जब सत्ता ही बदल जाएगी तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जाए वो तो बाद में पता चलेगा कि नए राष्ट्रपति किस ढंग से अब पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं, चीन के साथ अपने संबंध को किस तरह से देखते हैं, यूरोप के साथ कैसे देखते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि रूस, जो अभी तक भारत और चीन दोनों के साथ अपने मैत्री संबंधों के साथ चल रहा है और भारत की भी मदद कर सकता है, और भारत और चीन के बीच जो टकराव हो रहा है उसमें भी वो एक सहयोग दे सकता है इस टकराव को दूर करने में। तो ऐसे में ये ना हो कि अमेरिका के वहाँ कूदने से रूस चीन के साथ कूद जाए और फिर एक दूसरे तरह के जो समीकरण बनेंगे वो ज़्यादा टकराव वाले होंगे और उसमें ज़्यादा गर्मी पैदा होगी, जिससे समस्या के समाधान में बड़ी मुश्किलें पेश आएंगी। तो कुल मिला के तस्वीर ये है, एक, ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, वो नवंबर के बाद जीतेंगे नहीं जीतेंगे कुछ पता नहीं है। जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका का वो ट्रंप के साथ नहीं है, ट्रंप के साथ यूरोप भी नहीं है। यूरोप भी यही देख रहा है कि नवंबर के बाद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ट्रंप साहब गंभीर व्यक्ति नहीं हैं, उनकी समझदारी पर पूरी दुनिया को संदेह है। वो आज क्या बोलते हैं कल क्या बोलेंगे किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरा, चीन का रुख और ज़्यादा कट्टर ना हो और ज़्यादा कड़ा ना हो, ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमें अमेरिका के साथ उस हद तक जाना है जिससे हमारा चीन का टकराव बहुत ना बढ़े, और ना ही वो क्वाड जो चौकड़ी है उसमें शामिल हो गए हैं इस तरह का संकेत जाना चाहिए, संदेश जाना चाहिए, क्योंकि फिर चीन का रुख भी उसी हिसाब से कड़ा होता जाएगा और वो हमें अंततः युद्ध की तरफ ले जाएगा, जो कि कोई बहुत अच्छा ऑप्शन कतई नहीं है किसी भी सूरत में। उसको अवॉइड किया जाना चाहिए और जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए बेशक अपने मित्र देशों की मदद लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से ट्रंप युद्ध को भड़काने वाली कार्रवाई की तरह एक्शन ले रहे हैं। सैनिकों को यहाँ तैनात करने का मसला ही बड़ा टेढ़ा है, ये उकसाने वाली कार्रवाई है सीधे तौर पर चीन को भी और जो चीन के मित्र देश हैं उनको भी, और ये भारत को भी एक बड़ी ही धर्म संकट वाली स्थिति में डाल रहा है, क्योंकि भारत
आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो किसी एक देश के साथ पूरी तरह से एलाई कर जाए या उसके साथ अपने इस तरह से रिश्ते बना ले जाए कि दूसरों से पूरे संबंध टूट जाएं। एक जो नॉन अलाइंड वाली छवि रही है कि भारत ना इधर है ना उधर है, वो अपने दम पर अपने पैरों पे खड़ा है, उसकी अपनी एक संप्रभुता है, वो किसी की विदेश नीति का मोहरा नहीं बनता है। तो ये एक जो छवि है उसको कायम रखना भी भारत सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी भारत को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो अमेरिका परस्त होना एक निगेटिव बात होगी इस पूरे सीनियरों में, और ख़ास तौर से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में यूरोप को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यूरोप के साथ हमें अपने संबंध बढ़ाने हैं और ट्रंप के संबंध को अगर हम ज़्यादा जोर देंगे तो वहाँ से भी संबंधों में किसी तरह की मुश्किलात आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये कि पोम्पियो के बयान को बिल्कुल हवाई माना जाना चाहिए, उस पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए और ये थोड़ा सा इंतज़ार संयम के साथ करना चाहिए। ख़ास तौर पर नवंबर के चुनाव का भी इंतज़ार करना चाहिए, चुनाव नतीजों का, कि उसमें क्या होता है। और कोशिश यही होनी चाहिए कि बग़ैर किसी महाशक्ति के साथ दिखे बग़ैर हम चीन के साथ बराबरी के साथ और बातचीत करके रास्ते निकालने की कोशिश करें। परोक्ष रूप से अगर दूसरे देश इसमें सहयोग कर सकते हैं तो वो भी लिया जा सकता है, लेकिन टकराव की तरफ बढ़ना, सैन्य प्रदर्शन की तरफ बढ़ना, ये एक घातक आत्मघाती रास्ता हो सकता है। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी वीडियो चर्चा। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हलचलें हो रही हैं चीन को लेकर, चीन के साथ हमारे संबंधों में आ रही कड़वाहट को लेकर, टकराव को लेकर, यूरोप में किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, अमेरिका में कैसे चीज़ें बदल रही हैं, इन सब पर मेरी एक टिप्पणी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।